हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की आंसर की आ चुकी है कल। आप लोगों ने अब तक अपने मार्क्स टैली कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड शिफ्ट में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस हैं उनमें से किन क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए हैं जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके फॉर्मेशन में ही डाउट है और उस तरीके से उनके जो ऑप्शंस हैं वो भी गलत आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। कुल 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर प्रूफ के साथ, ताकि आप लोग चैलेंज कर सकें उन क्वेश्चंस को। साथ ही इंग्लिश के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि इंग्लिश के आंसर की एग्जैक्टली सेम है जो आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी उससे, तो फिर भी उसके बाद भी मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जिन्हें आप इंग्लिश में भी चैलेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही आइए देखते हैं कि कैसे आपको आंसर की चैलेंज करनी है, तो आइए उसे भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आंसर की को चेक करने के लिए आंसर की को चैलेंज करने के लिए आपको यूकेएसएससी की वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पर आपको आंसर की वाले सेक्शन में जाना है और आंसर की फॉर ऑल एग्ज़ाम जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक करना है। तो वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद ये पेज जो है वो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जो रेड लाइन में आपको दिख रहा है वो है आंसर की डाउनलोड करने के लिए, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों ने पेपर दिया है वो आंसर की में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इस लिंक से। ठीक है, असिस्टेंट टीचर एलटी ऑब्जेक्शन लिंक फॉर फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो सेकंड शिफ्ट में जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए जो लास्ट लिंक है वो है। यहाँ पर आप सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 1 हफ्ते का टाइम आपको दिया हुआ है फिलहाल, तो आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। इन लिंक्स को क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और जो प्रूफ है यानी कि जो पीडीएफ आप अपलोड करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको अपलोड करते समय आपको अपना रोल नंबर, विषय, प्रश्न पत्र सेट और प्रश्न संख्या पीडीएफ के शीर्ष पर उल्लेख करनी है। ठीक है, तो पीडीएफ के टॉप पर आपको लिखना है अब ये सारी डिटेल, रोल नंबर, सब्जेक्ट और जो क्वेश्चन पेपर सेट है आपका और क्वेश्चन का नंबर है वो सभी आपको पीडीएफ के ऊपर ही लिखना होगा। इसके बाद है कैंडिडेट्स रोल नंबर, कैंडिडेट को अपना रोल नंबर लिखना होगा, कैंडिडेट नेम लिखना होगा, फादर्स नेम, ये सभी आपकी डिटेल हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट भी आपको चूज़ करनी है, इवनिंग शिफ्ट, और यहाँ पर आपको बुकलेट सीरीज चूज़ करनी है, क्वेश्चंस यहाँ पर आपको चूज़ करने हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि कृपया आयोग के उत्तर का चयन ना करें, केवल अपने उत्तर का चयन करें। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दिया है सेलेक्ट आंसर ऑप्शंस। सो आंसर ऑप्शंस में आपको क्या क्या सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। रॉन्ग क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको रॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। इफ़ क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, मेंशन आउट ऑफ सिलेबस। इफ़ ऑल ऑप्शंस चॉइसेस आर रॉन्ग, मेंशन ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, अगर सारे ऑप्शंस रॉन्ग है तो आपको क्या मेंशन करना है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, अन्यथा ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। तो ये सभी आपको ऑप्शंस दिए हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है आंसर लिखने का। यहाँ पर आपको अपना आंसर राइट करना है कि कौन सा आंसर आप दे रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना है और ABCD नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको कि B आंसर सही होगा या C आंसर सही होगा ये नहीं लिखना है, बल्कि वर्ड्स में देना है रीज़न कि क्यों आपका आंसर सही होगा। इसके बाद यहाँ पर जो प्रूफ है वो अटैच करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है, और इसके ऊपर आपको अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट, प्रश्न पत्र सेट और प्रश्न संख्या ज़रूर लिखनी है। तो यहाँ से आप अपना PDF जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे आपको आंसर की को चैलेंज करना है, कैसे आपको ऑब्जेक्शन फाइल करनी है। अब आइए देखते हैं कि शिफ्ट 2 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं किन के रॉन्ग आंसर हैं और कौन से क्वेश्चंस डाउटफुल हैं या उनके फॉर्मेशन में दिक्कत है जिससे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सभी मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे वीडियो में। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पहला क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसके चारों ऑप्शंस गलत हैं। इंग्लिश में ये डेफिनेशन जो दी गई है वो दी है टेलर ने, और मे बी हिंदी में डांडेकर ने दी हो। सो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो दी है टेलर ने,
और इसका प्रूफ मैं आपको जब आंसर की बना रही थी तो तभी दिखा चुकी हूँ। अगर वो प्रूफ आपको चाहिए तो वो मैं डाल दूँगी कम्युनिटी टैब पे, और आप ईमेल भी कर सकते हैं उस PDF को लेने के लिए। वहाँ से आपको दिखाई देगा कि ये डेफिनेशन जो है वो टेलर की है और इसे आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी से कंसीडर करना ना करना ये आयोग का काम है। ये है प्रूफ इस क्वेश्चन के लिए। ये B.Ed की बुक से लिया हुआ एक पेज है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलर ने डिफाइन किया है इवैल्यूएशन को एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय प्यूपल्स। तो इसे आप मैच कर सकते हैं। ये है टेलर की डेफिनेशन, और ऑप्शंस में टेलर अवेलेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आयोग को कैंसिल कर देना चाहिए। अगर वो कैंसिल नहीं करते हैं तो आप लोग अपने स्तर से इसे कैंसिल कराने का ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर आपसे पूछा है लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ इज। ठीक है, सो अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा क्या प्रकट करता है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, अधिगम की उन्नति एवं गति को, क्योंकि कहीं पर भी आप बुक में देखेंगे धारण, स्मृति या फिर भूलने की गति को जो लर्निंग कर्व है वो नहीं रिप्रेजेंट करता है। वो सिर्फ जो रेट है लर्निंग का और जो प्रोग्रेस है उसी को दिखाता है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है लर्निंग कर्व वाले क्वेश्चन का आंसर। ये है पेज नंबर 163 रमन बिहारी लाल एंड जोशी की बुक का, और यहाँ पे चैप्टर है लर्निंग कर्व्स एंड प्लेट्यू। इसके पहले ही पेज में इन्होंने मीनिंग एंड डेफिनेशन दी है लर्निंग कर्व की, जहाँ पर ये कहते हैं कि जो लर्निंग कर्व है वो अमाउंट एंड रेट बताता है लर्निंग का। और यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है साइकोलॉजिस्ट हैव एक्सप्लेन दैट द रेट एंड अमाउंट ऑफ लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीजेज, डिक्रीजेज एंड सीजेज, जिसे हम प्लेट्यू कह देते हैं जब वो सीज हो जाता है। सो यही सब जो है लर्निंग कर्व बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होना चाहिए लर्निंग कर्व के लिए, क्योंकि मेमोरी और जो रिटेंशन है और फॉरगेटिंग है इसका जिक्र कहीं पर भी इस चैप्टर में नहीं किया गया है। तो मेमोरी और फॉरगेटिंग जो है वो लर्निंग कर्व शो नहीं करता है। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इस प्रूफ को आप ले सकते हैं कम्युनिटी टैब से, और आप चाहें क्लियर इमेज चाहें तो आप मुझे जो मेल है इस चैनल की उस पर मेल भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के प्रूफ के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23, जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण गुण में से निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन ए, व्यावसायिक गुण, जो कि काफ़ी हद तक सही है। बट कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक गुण भी इसका आंसर हो सकता है। बट ये क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन है, यानी कि एनालिसिस पे बेस्ड है, तो इसका आंसर आपको एज सच कहीं मिलेगा नहीं। बट अगर आपके पास इसका कोई प्रूफ है तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं, और इसका प्रूफ आप जो है इस चैनल की मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, ताकि अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए हो तो मैं इसे कम्युनिटी टैब पे डाल दूं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30, जिसे आप फॉर्मेशन के बेसिस पे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों ऑप्शन जो हैं वो क्रैशमर से हैं, लंबकाय, गोलकाय, सुडौलकाय। ठीक है, या तो चौथा ऑप्शन जो है वो भी क्रैशमर से होना चाहिए था, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो है स्प्रेंजर के जो पर्सनैलिटी का डिवीजन है उसमें से, जो कि है रिलीजियस या धार्मिक। तो इन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन ए, लंबकाय, यानी कि एस्थेनिक जो है वो अपने क्रोध को सीधे सीधे व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन जो स्प्रेंजर का वर्गीकरण है उसके अनुसार जो रिलीजियस हैं वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। और आप ही बताइए, क्या जो धार्मिक लोग होते हैं वो अपने क्रोध को सीधे व्यक्त कर देते हैं? नहीं करते हैं। तो इसका आंसर भी मुझे लगता है कि आयोग इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर के बेसिस पे या तो गलत कंसीडर करेगा, या फिर इसके आंसर जो हैं ए और बी दोनों को दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ जो क्वालिटीज़ हैं इनकी वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है रमन बिहारी लाल और जोशी की बुक का पेज नंबर 265। सो फ्रेंड्स, ये है रमन बिहारी लाल एंड जोशी की बुक का पेज नंबर 265, और यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें जो फर्स्ट टाइप दिया है वो दिया है क्रैशमर के अकॉर्डिंग। सो अगर आप देखें, क्रैशमर ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, तो इंग्लिश में आपको 3 टाइप्स मिलेंगे, और अगर आप हिंदी वाली बुक्स में देखेंगे तो वहाँ आपको 4 टाइप्स मिलेंगे। तो यहाँ पर एस्थेनिक की जो क्वालिटीज़ दी है वो है क्रैशमर हैज़ प्लेस्ड दोज पर्सन इन द ग्रुप हु आर टॉल, weak and often like to live alone, enjoy criticizing others but do not tolerate their own criticism. So
सिर्फ इतने से प्रूव नहीं होता है कि इनको क्रोध नहीं आता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ वर्गीकरण दिया है रिलीजियस का स्प्रेंजर ने इसी बुक में, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसी बुक के पेज नंबर 266 पे आपको दिख जाएगा स्प्रेंजर का वर्गीकरण, जो कि वैल्यू के बेसिस पे है 6 टाइप्स में। इसमें आप देखेंगे कि जो 5वां टाइप है वो है रिलीजियस, और रिलीजियस में आप देखेंगे स्प्रेंजर ने क्या कहा है, स्प्रेंजर हैज प्लेस्ड दोज पर्सन इन दिस ग्रुप हु बिलीव इन गॉड, fear from divine powers and abide by spiritual values. Such persons are self-satisfied and benevolent. तो जो ऐसे लोग हैं जो benevolent हैं वो कैसे डायरेक्टली अपने एंगर को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और वैसे भी रिलीजियस लोग तो जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो गुस्सा नहीं करते हैं या उनको क्रोध कम आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, रिलीजियस, या फिर इस क्वेश्चन को कैंसिल होना चाहिए। अब हम देखेंगे हिंदी में जो क्रैशमर का डिवीजन है उसमें 4 टाइप्स दिए हैं, या फिर वो 4 टाइप्स ऑप्शन में देने चाहिए थे, तब एस्थेनिक इसका करेक्ट आंसर होता। फ्रेंड्स, ये है क्रैशमर का वर्गीकरण हिंदी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 प्रकारों में विभाजित किया है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में 3 प्रकार हैं, हिंदी में 4 प्रकार हैं। तो वैसे ही जो टीचिंग के क्वेश्चंस होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, तो वो थोड़ा बहुत डिस्प्यूटेड अपने आप में हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो 4 प्रकार है वो है स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय और मिश्रित काय। तो जो कृशकाय है वो है आंसर आपका, जिसमें इन्होंने कमजोर, पतले हाथ पैर, पतले लंबे दुर्बल, आत्मकेंद्रित, एकांत प्रिय, चिड़चिड़ापन, कल्पनाशील, भावना प्रधान, भार कम, महत्वाकांक्षी, भावुक, समाज के नियमों का पालन करने वाले तथा अंतर्मुखी, ये सभी इन्होंने क्वालिटीज़ दी हैं। तो यहाँ पर जो रिलीजियस और जो कृशकाय हैं, दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर हैं, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो जाता है और आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस पे। इंग्लिश के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है जो डिस्प्यूटेबल है, और वो डिस्प्यूटेबल सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर का जो नेम है वो इन्होंने गलत तरीके से लिखा है। ये नेम इन्होंने लिखना चाहिए था स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर, जो कि उनका नेम है, बट इन्होंने थोड़ा सा ये जो है हैपजर्ड वे में लिख दिया है हैरोल्ड स्पेंडर स्टीफन, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है ये नेम ही अपने आप में एक अलग राइटर का नेम साउंड करता है। तो यहाँ पर आप इस वजह से इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं अगर आयोग इसे कैंसिल करता है तो। इसके सिवा जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, एक कॉमेंट में मैंने पढ़ा था कि एक स्टूडेंट ने कहा था, या एक जो भी है हमारे व्यूअर्स, उन्होंने कहा था कि आनंद की जो अनटचेबल है, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इन अनटचेबल हु सेड टू उल्हन। सो अगर उल्हन एक कैरेक्टर है तो यहाँ पर ऑप्शंस में भी उल्हन का मेंशन होना चाहिए था, बट यहाँ पर ऑप्शंस में उल्हन का मेंशन तो है नहीं, लाखा का मेंशन है और भगवान दास का मेंशन है। तो बाखा ने ये लाइंस कही हैं, बट लाखा को कही है, उल्हन को कही हैं, या किसे कही हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसकी फॉर्मेशन में दिक्कत है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास अनटचेबल नॉवल है और उसमें आपको प्रूफ मिल जाता है कि उल्हन इज़ अ कैरेक्टर, तभी आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, और मे बी ये क्वेश्चन भी चैलेंज हो जाए। इसके सिवा मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में और कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है या रॉन्ग आंसर्ड है आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी क्वेश्चंस, और आपको स्टीफन स्पेंडर वाले क्वेश्चन का प्रूफ मैं दिखाती हूँ। वैसे आप विकिपीडिया पे स्टीफन स्पेंडर टाइप करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है स्टीफन स्पेंडर का विकिपीडिया पेज। इसमें आप इनका फुल नेम देख सकते हैं, सर स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर, बट जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लिखा है हैरोल्ड स्पेंडर स्टीफन। सो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट की स्थिति है, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उनमें करेक्ट नेम होना चाहिए और वो करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसलिए मिसप्रिंट के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। आंसर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट है, बस मिसप्रिंट है राइटर के नेम में, जिससे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये आप अपना जो आंसर है वहाँ पर लिख सकते हैं, और इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। सो बाकी से बोनस देना ना देना ये आयोग पे डिपेंड करेगा, बट आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कट ऑफ जल्दी जानना चाहते हैं तो कट ऑफ के लिए आप लोग जो पोल्स दिए हैं उनमें ऑथेंटिक रिप्लाई करें। जो भी आपका स्कोर हो रहा है वो आप पोल पर भी दें और कमेंट में भी दें, ताकि जल्द आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इंग्लिश की वो मैं बना सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड LT इंग्लिश की परीक्षा दी होगी। तो अगर आप लोग अपना ऑथेंटिक जो स्कोर है वो पोल्स पर भी देते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे पहुँचेंगे। बाकी
इसके लिए आपको 1-2 दिन वेट करना होगा। आज के लिए इतना ही। ये सभी प्रूफ्स जो हैं वो मैं आपको कम्युनिटी टैब पे भी शेयर कर दूंगी। अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो वो मेल कर सकता है इस चैनल की मेल आईडी पे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।